हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक। क्वेश्चन नंबर 8, अमीना बाइज ए बुक फॉर ₹275 and sell it at a loss of 50%. How much does she sell it for? अमीना ने एक बुक खरीदा 275 का, मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल्स सीपी 275 275 के उसने बुक खरीदा एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 50%। 50% लॉस में उसने बेचा है। लॉस मतलब वो 50% कम में बेचा होगा, तभी तो लॉस हुआ। तो कितना लॉस हुआ? लॉस इक्वल्स 50%। तो हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? उसने इसको कितने पैसे में बेचा? तो सेलिंग प्राइस एस पी इक्वल्स कितना होगा? कॉस्ट प्राइस सब्सट्रैक्ट लॉस। कॉस्ट प्राइस से हम लॉस को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जितना होगा उतना ही लॉस होगा। लॉस यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, उसको हम निकालेंगे। तो लॉस इक्वल्स 15%। 15% ऑफ 275। 275 का 15% लॉस हुआ है, तो 15% ऑफ 275 इक्वल्स होगा 15%, मतलब 15/100 मल्टीप्लाई 275। 15/100 मल्टीप्लाई 275। इसको हम ऐसे करेंगे, तो हम इसको कट कर देंगे। 4 में कट करेंगे आएगा 20, सॉरी 5 में कट करेंगे आएगा 20। इसको 5 में कट करेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 55 हो गया। इसको फिर से 5 में कट करेंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो हो गया हमारा 55 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 55 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स हो गया 165/4। 165/4 जो है वो कितना होगा? तो हम चाहे तो रॉफ में इसको कर सकते हैं। 165 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, 0 5 4 1 जा 4, 1 बच रहा है तो यहाँ पे पॉइंट डालेंगे। 4 2 जा 8, बच गया 2, 4 5 जा 20। तो हो गया हमारा 41.25 रुपीज। 41.25, ठीक है, 41.25। तो उसका लॉस कितना हुआ है? 41.25 रुपीज लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस से लॉस को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स होगा, कॉस्ट प्राइस है 275 सब्सट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस सब्सट्रैक्ट लॉस। कॉस्ट प्राइस है 275 सब्सट्रैक्ट लॉस, लॉस है 41 रुपीज 25 पैसे। इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए कैसे करेंगे? 275.00 275.00 करेंगे, यहाँ पे 41.25। इसका आंसर आएगा 233.75 रुपीज। 233.75। तो उसने कितने पैसे में इसको बेचा था? 233.75 पैसे में बेचा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस। हर एक केस में 3 ईयर में कितना पेड करना पड़ेगा? प्रिंसिपल अमाउंट है 1200 और इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनुअल। एक साल में आपको 12% देना होगा, मतलब आपने जितना
बोरो किया है उसका 12% आपको देना होगा। तो 12% ऑफ 1200, एक साल में आपको 12% इंटरेस्ट रेट देना होगा। तो इन 1 ईयर, एक साल में आपको देना होगा 12% ऑफ 1200 इक्वल्स आ गया 12/100 मल्टीप्लाई 12, डबल जीरो कट कर दिया, 12 इक्वल्स हो गया 144। तो एक साल में आपको देना होगा 144 रुपीज। यहाँ पे दिया है एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर में आपको कितना देना पड़ेगा। इन 3 ईयर्स में देना पड़ेगा। एक साल में अगर 144 है, 3 साल में होगा 144 मल्टीप्लाई 3, 144 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स हो गया 432। 3 साल में आपको 432 देना पड़ेगा। अगर हम इसको टोटल अमाउंट लिखते हैं, टोटल अमाउंट कितना होगा, आपको 3 साल में 432 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और टोटल अमाउंट आपने प्रिंसिपल लिया था 1200 प्लस आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 432 इक्वल्स हो गया 1632। तो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 1632। नेक्स्ट प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट है 7500, इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनुअल, एक साल में आपको 5% देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इन 1 ईयर, एक साल में देना पड़ेगा 5% ऑफ 7500। 7500 आपने बोरो किया है तो उसका 5% जितना होगा उतना ही आपको एक साल में देना पड़ेगा। 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई 7500, डबल जीरो कट कर दिया, 75 मल्टीप्लाई 5, 75 मल्टीप्लाई 5 जितना होगा उतना आपको कितना एक साल में देना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 375, एक साल में आपको 375 देना पड़ेगा। तो इन 3 ईयर्स, तो 3 साल में आपको देना पड़ेगा 375 मल्टीप्लाई 3, एक साल में अगर 375 है, 3 साल में होगा 375 मल्टीप्लाई 3, 1125। 1125 को आपको 3 साल में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 7500 आपने लिया था, इंटरेस्ट हो गया 1125, तो टोटल हो गया 8625। टोटल आपको 8625 पे करना पड़ेगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट रेट गिव्स rupees 280 as interest on a sum of 56,000 in 2 years। कितना अमाउंट आपको 280 इंटरेस्ट दे सकता है, कितने ईयर में, 2 ईयर में। 2 साल में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 280, तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना निकालना है, मतलब एक साल का इंटरेस्ट रेट आपको निकालना है। तो हमारा इंटरेस्ट इन 1 ईयर in 2 years equals 280। इंटरेस्ट इन 1 ईयर, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 280 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स होगा 140। तो एक साल में आपको 140 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो हमारा इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है 56,000, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इक्वल्स 140 रुपीज इन 1 ईयर, एक साल में 140 रुपीज है। तो हमें निकालना है 140 जो है
56,000 का कितना परसेंट है? जो हम एक साल में 140 दे रहे हैं, 56,000 का वो कितना परसेंट हम दे रहे हैं? 140 दे रहे हैं वो तो अमाउंट है, पर ये जो है वो 56,000 का कितना परसेंट है? जैसे कि हमें कोई मार्क मिलता है 10, 2 आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से हमें 2 मिलता है, तो उसका हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 2/10 मल्टीप्लाई 100। वैसे ही ये इसका कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालेंगे। इंटरेस्ट रेट इक्वल्स 140/56,000 मल्टीप्लाई 100, मतलब 140 जो है 56,000 का कितना परसेंट है। यहाँ पे 20 कट कर दिया, ये 10 कट कर दिया, 14/50, 14 4 जा 56, तो यहाँ पे बच गया 1, नीचे बच गया 4, 1/4%, 1/4%, 1/4 का हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 जो है वो कितना परसेंट है? 1/4, पहले से पॉइंट लगेगा, यहाँ पे होगा 0, 10, 4 2 जा 8, बच गया 2, पॉइंट लगा है तो 0 लगा सकते हैं, 4 5 जा 20, 0.25 इक्वल्स हो गया 0.25%। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 0.25%, 0.25%। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। If Meena gives an interest of 45 for 1 year at 9% rate per annual, what is the sum she has borrowed? उसने कितना बोरो किया था, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 45। इंटरेस्ट इक्वल्स ₹45। इंटरेस्ट रेट कितना है? 90%। तो हमें सम लिखना है, सम निकालना है, उसने कितना बोरो किया था, कितना बोरो किया था जिसका 9% हमारा 45 हो रहा है। अगर 9% जितना भी बोरो किया था 100% बोरो किया होगा, बोरोड अमाउंट इक्वल्स 100%। 100% का वो क्या कर रहा है? 9% दे रहा है, 9% इंटरेस्ट दे रहा है, जो कि 45 रुपीज है। तो 9% इक्वल्स अगर 45 हुआ, 1% कितना होगा? 45/9, और 100% कितना होगा? 45/9 मल्टीप्लाई 100, जो 100% है वो हमारा अमाउंट है, ठीक है। हमें इसी में से आंसर निकालेंगे। अगर 9% वो 45 रुपीज दे रहा है, तो उसका जो 100% है, मतलब पूरा पैसा कितना है, उसी का 9% दे रहा है, तो 45/9 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे कट करें, 9 5 जा 45, 100 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स 500। सो व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड? उसने कितना बोरो किया था? तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी हैज बोरोड ₹500। उसने 500 रुपीज बोरो किया था।